ओम शांति। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, परंतु भक्त आत्माएं जिसे यथार्थ रीति नहीं जानती, ऐसा बाप संगम पर हमें मिला है और हमें राजयोग सिखला रहा है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 25 जून 2025 के मधुर महावाक्यों को। मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत है जिससे कोई प्राप्ति नहीं? भगवान को याद करने की। मनुष्यों को भगवान को याद करने से प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। शिव बाबा के विषय में कौन सी बातें किसी की बुद्धि में नहीं आती हैं? बिंदु रूप है, ऊंचते ऊंच बाप है, सभी आत्माओं का पिता है, उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या है? नई दुनिया की स्थापना के लिए है राजयोग, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए है महाभारत लड़ाई। सद्गति का आधार क्या है? ज्ञान। बाप ने अपने परिचय में क्या बताया? मैं छोटी बिंदु हूँ, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? हम ब्राह्मण। हमारी बुद्धि में क्या है? ड्रामा का ज्ञान। हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। हमें किन बातों की खुशी है? बेहद का शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है। हम सब कुछ जानकर विश्व का मालिक बन जाते हैं। बुद्धि का काम किस में है? सब कुछ एक्सचेंज करने में। माया का धर्म क्या है? हमारा योग तोड़ना। पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या जरूरी है? याद में रहना। कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब माया का तूफान ना आए, जब योग लगा ही रहे। सब कब जाएंगे? जब कर्मातीत अवस्था होगी। प्रत्यक्षता का आधार क्या है? सत्यता। बाप को प्रत्यक्ष करने की युक्ति क्या है? निर्भयता और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। अनेक मत वाले किस बात को मान जाएं तो विजय का झंडा लहराएगा? बाप एक है, वही अब कार्य कर रहा है। हम सब एक की संतान एक हैं, यह एक ही यथार्थ है। गोल्डन एज की स्मृति क्या है? गॉड इज वन। सहन करना क्या है? स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना। हर आत्मा के प्रति कल्याण का संकल्प कब इमर्ज होगा? जब निरंतर तपस्वी बनेंगे। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। सतयुग और त्रेता में कोई विक्रम नहीं होता क्योंकि वहाँ रावण नहीं है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए क्योंकि भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है क्योंकि बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? माया के तूफानों से नहीं डरना, पैसे किसी पाप कर्म में नहीं लगाना, अंत तक पढ़ना और टीचर को याद करना, एक बाप के सिवाय किसी को याद नहीं करना, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना, स्वभाव संस्कार के वश आत्मा के प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। इस जन्म में हमें बाप के साथ अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है ताकि उसका रिटर्न हम 21 जन्म प्राप्त कर सकें, और साथ साथ पढ़ाई के साथ टीचर को भी अवश्य याद करना है। ओम शांति।